टीवी पर लोगों को हसीन बनाने वाली खातून ने घर में कयामत बर्पा कर दी। के दोस्त वगैरह लड़के आते थे, ये नीचे दरवाजे पे बात क्योंकि हम ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। के दोस्त आते थे? हाँ जी। शादीशुदा लड़की? हाँ जी। सास के बहू पर शर्मनाक इल्जामात, बीवी के हाथों शौहर उतरा मौत के घाट। आपको मारना शुरू कर दिया, भाई आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई ने फिर पकड़ा, लिटाया और हम लोगों ने रस्सी डाल के। आपने खुद रस्सी खींची? जी, मैंने भी खींची और इसने भी खींची। जान से मारने के बाद बीवी क्यों शहर शहर घुमाती रही शौहर की लाश? मारने के बाद जब सामान शिफ्ट किया है तो साथ उसकी लाश भी साथ ले गए? जी ले गए हैं, शेखुपुरे पहले लेके गए हैं, तो उसके बाद शेखुपुरे से फिर छोटी बहन के घर लेके गए हैं। क्या वाकई मोबाइल फोन बना भयानक वारदात का सबब? वकूए वाले दिन क्या हुआ था? उसका मोबाइल तुमने लिया था, तुमने बेचा था? बेचा नहीं था, इसका मोबाइल था, मैंने लिया था कि यार मैं मूवी करवा लूँ लड़के से। जिस घर में मैं इस वक्त बैठा हूँ नाज़रीन, ये वही मकतूल फराज का घर है। फराज वही नौजवान था जिसे उसकी बीवी ने अपने भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, दूसरे अहले खाना के साथ मिलके कत्ल करवाया। यानी ये बात सोच कर यकीन नहीं आता, ये बात हजम नहीं होती कि कोई औरत किस तरह से अपने खामद को कत्ल करवा सकती है, और वो औरत जो हामला हो, जिसके पेट में उसका 4-5 महीने का बच्चा हो, वो कैसे ये कदम उठा सकती है? क्या वजूहात बनी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि फराज को मौत के घाट उतार दिया गया? जी हाँ, ये वही फराज है जिसको इस खातून ने उतारा मौत के घाट, जो इसकी शरीके हयात थी। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली बीवी बन गई जल्लाद। बहन की जिंदगी पुरसुकून बनाने के लिए भाई ने ही बहन को बेवगी की चादर ओढ़ा दी। माँ का नौजवान बेटा बहू ने मनो मट्टी तले पहुँचा दिया। आखिर कैसे करार आए इस खानदान को? हंसता मुस्कुराता नौजवान पल भर में मनो मट्टी तले चला गया। मोहब्बत की शादी का हुआ इंतहाई खौफनाक अंजाम। कोर्ट मैरिज करने पर फराज के घर वालों ने क्या कहा? क्या हुमा के घर वाले राजी थे हुमा की कोर्ट मैरिज पर? क्यों मोहब्बत करने वाली बीवी शौहर की जानी दुश्मन बन गई? क्यों मैके और ससुराल से दूर कराची जा बसे फराज और हुमा? सास ने बहू के किरदार पर लगाए संगीन इल्जामात। बहू ने सास को ठहराया कसूरवार। बीवी के भाई ने चली कौन सी चाल? क्या वाकई मोबाइल का तनाजा या फिर कुछ और वजह? मैके आने के बाद बीवी ने भाइयों को साथ मिलाकर कौन से मंसूबे पर किया अमल? फराज की लाश लाहौर से शेखुपुरा और शेखुपुरा से वापस लाहौर कैसे करती रही सफर? 8 माह की हामिला खातून ने अपने शौहर की जिंदगी कैसे और क्यों छीन ली? मोहब्बत की शादी के बाद मैके और ससुराल के गिर्द घूमती दास्तान। मैं इस वक्त फराज के घर वालों के साथ हूँ। फराज की वालदा मौजूद हैं, फराज के भाई छोटे मौजूद हैं। हम इनसे बात शुरू करते हैं। और क्योंकि अभी तक कत्ल की कोई बड़ी वजह सामने नहीं आ रही कि फराज को इस वजह से कत्ल कर दिया गया। छोटी मोटी मामूली बातें हैं, कुछ वजूहात हैं जो सामने आ रही हैं। वो वजूहात क्या हैं? क्या ये वही वजूहात हैं जो आम घरों में होती हैं? अगर ये वही वजूहात हैं तो इतना एक्सट्रीम स्टेप आखिर क्यों उठाया गया? कत्ल उसे क्यों किया गया? ये सवाल है। इस सवाल को और बहुत से सारे सवाल जिन्हें हम आगे लेकर चलेंगे। वालदा से बात शुरू करते हैं फराज की। आंटी, आप मुझे बताइएगा, कब शादी की थी? आपने अपने हाथों से शादी की थी? नहीं, इन दोनों ने पसंद की शादी की थी? नहीं, इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। जी हाँ, अदालत जाकर मर्जी से की शादी। ना फराज के घर वाले थे राजी, ना ही हुमा के। क्या वाकई ये मोहब्बत की शादी थी या था कोई समझौता? मुलजिमा जिसने अपने खामंद को अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल किया, हुमा, वो भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका भाई मून, दोनों इस वक्त थाना काना में मौजूद हैं। बाद में शुरू करूंगा मुलजिमा से। एक खातून जो प्रेग्नेंट है, हामिला है, 8 माह का बच्चा उसके पेट में है, जिसका बच्चा उसके पेट में है उसे उसने खुद अपने हाथों से कत्ल किया अपने भाइयों के साथ मिलकर। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई आम वाकया नहीं है। पसंद की शादी की थी? जी। कहाँ पसंद किया था इसे? यहीं लाहौर में। जहाँ भी इकट्ठे काम करते थे? जी। एक ही जगह जॉब करने वाले एक दूसरे पर मर मिटे। क्या वाकई हुमा के भाई राजी थे इस शादी से? क्या नाम था? मून मजीद। मून। भाई बड़े हो छोटे हो?
इससे छोटा। शादी जब की थी तब आप सब राजी थे कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं राजी नहीं थे? नहीं। बहन को कुछ नहीं कहा कि क्यों भाग के शादी की? बोला था कि क्यों कर रही हो ऐसा ये वो, लेकिन ये लोग कराची निकल गए तो फिर कराची राब्ता ही नहीं हुआ। भाई बहन से राबिता न कर सके। मोहब्बत की शादी करना नौजवान जोड़े की ख्वाहिश थी या कोई मजबूरी आड़े आ गई थी? फराज के घर वाले तो लाइल्म थे इनकी मोहब्बत से। ना आपकी मर्जी शामिल थी ना लड़की के घर वालों की मर्जी नहीं शामिल नहीं, बिल्कुल भी हम लोगों की शामिल नहीं थी। उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद जब दोस्तों को इसने भाई को बताया, तब फिर मैंने कहा कि जब कर लिया तो घर में ले आओ। शादी करने से पहले आपको बताया था कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ? नहीं, उसने कोई बात नहीं की, ना उसका कोई प्लान था शादी का, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं पता था? ना कुछ भी आपको नहीं। ना लड़की की फैमिली को, किसी को नहीं पता था? नहीं, लड़की की फैमिली को पता था। पता था? पता था। यानी लड़की ने घर पे फैमिली में हाँ शादी जी। की बात की थी? जी, आपसे फराज ने कोई बात मेरे से फराज ने बिल्कुल कोई बात नहीं की थी, ना मेरे इल्म में था कि अच्छा। ऐसा कोई इनका आपस में कोई दोस्ती है या कुछ है, क्योंकि अभी वो जीद तो पैसे जमा करके घर बनाना चाह रहा था। अभी सेट होना चाह हाँ, रहा था, अभी अपने आप को हाँ जी, सेट फाइनेंशियली स्टैंड करना जी। फराज तो अभी अपना कैरियर बनाना चाहता था, शादी से पहले माली तौर पर मजबूत होना चाहता था। फिर क्यों की उसने शादी? क्या कोई मजबूरी थी या फिर मोहब्बत ने अंधा कर दिया? ना कैरियर नजर आया ना घर वाले। अचानक से शादी कर ली? अचानक से उसने कहाँ शादी से कर ली। मिली? ये कहाँ उसके मुलाकात साथ इन दोनों फैक्ट्री की में आपस काम करती थी। इकट्ठे काम करते हाँ थे? जी, तकरीबन 15-20 दिन हुए थे इसके साथ फैक्ट्री में काम करने के लिए। 15-20 दिन में एक दूसरे को उसने पसंद दोस्ती किया? कर ली जी, दोस्ती की और उसके हाँ बाद जी, शादी कर ली? 15-20 दिन के अंदर इसने दोस्ती करके उसके साथ शादी कर ली, निकाह कर लिया। क्या वाकई 15 दिन की मोहब्बत में इतना दीवाना हो गया कि बात शादी तक जा पहुंची? एक ही जगह जॉब करने वाले दोनों कुलीग इतने करीब आ चुके थे कि अब दूर रहना गवारा नहीं था। कितने दिन लगे एक दूसरे को जानने में, उसके बाद शादी करने में? कोई 4-5 महीने होंगे। और फिर उसने, मेरे हस्बैंड जो थे, उन्होंने भाई का एक्सीडेंट किया था। अच्छा, इसका एक्सीडेंट किया? जी, वो कैसे? फिर बाइक से गिरा दिया था, इनका फेस वगैरह छिल गया था। फिर मुझे ज़बरदस्ती बोला कि निकाह करो, फिर शादी की। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे निकाह नहीं होता, तो आप अपने घर से रजिस्ट्री लेके आओ, फिर निकाह होगा। घर से रजिस्ट्री लेके आओ? जी, फिर किस मैं चीज़ की रजिस्ट्री? अपने घर की। अपने घर की? जी, वो मांगा? फिर मैंने वो भी दे दी। इन लोगों ने 8 लाख की बेच दी। मतलब मैं तो हर तरीके से साथ चल रही थी, मारे भी खा रही थी, सब कुछ कर रही थी कि भाई मेरी लव मैरिज हुई है, मैं गुजारा करूं। जिंदगी की हर मुश्किल में साथ निभाना था, लेकिन क्या चंद मुश्किलात पड़ी तो घबरा गए फराज और हुमा? या फिर वाकई हुमा ने मोहब्बत नहीं की बल्कि किया था फराज से समझौता? शादी क्यों की थी? इसी वजह से मैंने कहा ना कि मुझे धमकाया था कि भाई को मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। भाई को मार दूंगा? हाँ जी, और आपने इसका उसकी शादी एक्सीडेंट कर दिया, इसीलिए फिर मुझे शादी करनी पड़ी। क्या वाकई ये शादी एक समझौता थी? हुमा और फराज ने कोर्ट मैरिज की तो कैसे खबर उनके घरों में पहुंची? कि वालिदा और इसकी दादी मेरे पास आई हैं, कहती हैं जी अपने बेटे का पता करें किधर है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? जी वो उन दोनों ने कोर्ट में निकाह कर निकाह के कितने दिन बाद आए ये दोनों? उसी दिन की उसी दिन आए? उसी दिन की बात है। अभी फराज निकाह करके घर नहीं आया था। उसकी माँ को और दादी को पता चल गया था कि वो निकाह कर लिया उन्होंने। कोई नहीं जानता था कि फराज और हुमा आज नई जिंदगी का आगाज करने लगे हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद कहीं तो ठिकाना बनाना था, तभी तो फराज ने किया अपने छोटे भाई को फोन। फिर इसने मुझे आके कहा कि अपने बेटे को पूछो कि हुमा किधर है। मैंने बेटे को फ़ोन किया, कहता है मामा मैं तो किसी काम से इधर हूँ। मैंने कहा हुमा तुम्हारे साथ है? उसकी दादी और अम्मी मेरे पास आई हैं। कहता है खामोश हो गया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इतने में दोनों मेरे ये छोटा बेटा ये आया, इसने मुझे आके बताया कि मामा उसने ना ऐसे निकाह कर लिया, तो इधर दोस्तों के पास। आपको बशीर किसने बताया था कि शादी? उसने खुद ही। उसने खुद ही बताया। आपको फोन करके बताया? जी, फोन करके। यानी वालिदा को नहीं बताया और आपको फोन करके बताया। आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो एक बार हैरान हो गया। मैंने कहा उसका तो अभी कोई इरादा मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे जी। अच्छा। वो बल्कि हम ये कह रहे थे, बल्कि मुझे कह रहे हैं मामा पैसे नहीं लगे, कुड़ी भी आ किसी ले दी।
छोटे भाई माँ का गुस्सा ठंडा करने के लिए हंसी मजाक भी कर रहे थे और भाई के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बताया, आपने अपनी वालदा को बता दिया, आपको फाइनली पता चल गया। उसी दिन जिस दिन निकाह हुआ उसी दिन घर आ गए दोनों? उसी दिन आपने उनकी कबूल कर अम्मी लिया? और दादी मेरे पास उस वक्त मौजूद थी, वो भी आ गए? वो भी मौजूद थे। और कोई झगड़ा यहाँ पे नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपको बुरा लगा, आपको अच्छा लगा? नहीं, उन्होंने कहा कि हमने ना इसके साथ, मैंने अभी कोई बात नहीं की थी। अच्छा। उससे पहले उसकी दादी ने, उसकी माँ ने कहा जी हमने इससे बात करनी है। मैंने कहा जी आप बात कर लें। उन्होंने कोई आपस में बात की, मुझे नहीं पता क्या बात की। मैंने उनसे ये कहा कि आप ऐसा करें, बेटे ने मेरे ने जो काम किया गलत किया है, अब मैं उसमें कुछ कह नहीं चाहती, अब कर लिया निकाह, ठीक है, आप ऐसा करें कि इसको अपने घर ले जाएं, अभी ले जाएं, मैं 2-4 दिन में, हफ्ते में ना तैयारी करके तो मैं रुखसती करके ले आऊंगी। अभी बात घर तक ही थी। कोर्ट मैरिज को अरेंज मैरिज का रूप देकर बहू लाने पर भी राजी थी हुमा की सास। क्या हुमा की माँ और दादी ने अपने घर की इज्जत बचाने की खातिर मानी हुमा की सास की बात? बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि मैंने उसको, आपने उनकी इज्जत बचाने की कोशिश की कि आप लड़की को घर ले जाएं, मैं बाज़ाब्ता बारात की सूरत में बेटे के साथ आऊंगी, मैंने ऐसे और बेटी को ब्याह के घर ले जाऊं। मान के उस पे राजी हो गए? नहीं, वो कहती नहीं, लड़की ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया? हाँ जी, वो कहती है जी ये जाने और आप जाने, हमारा इसके साथ अब कोई वास्ता नहीं। क्या वाकई हुमा के मैके वालों ने कर दिया ला ताल्लुकी का ऐलान? क्या वाकई हुमा मानती है इस ला ताल्लुकी को या फिर सुनाती है एक अलग ही दास्तान? शादी के बाद घर वाले मान गए थे आराम से? जी, मतलब तकरीबन साल के लगा था, फिर बातचीत होना शुरू हो गई थी। उसकी माँ ये कहती है कि जब शादी करके आप दोनों उसी दिन घर पहुँचते हैं तो इसके जो आप लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो वहाँ बैठे होते हैं और कहाँ पे? किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बल्कि लड़की आपकी, आप संभालें। ऐसे ही बात। उसकी माँ ने ये भी कहा था कि मैं बारात लेके आऊँगी, आप इसे ले जाओ। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि आप जो बातें कह रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बताइए, उसकी माँ, फराज की माँ जो बातें कह रही है वो बिल्कुल कतई मुख्तलिफ है। पुलिस कुछ और कह रही है। वो मुझे कभी भी अच्छा समझती ही नहीं थी। किस वजह से? आपने क्या? इसीलिए लव मैरिज की थी, इसीलिए। सास बहू को अच्छा नहीं समझती थी या बहू को सास से थी कोई अदावत? जहां सास बहू के खिलाफ है वहीं बहू ने लगाया सास पर इल्जाम। इन्होंने हमें बाजू से पकड़ा, अपने बेटे को भी मारा, उसके हाथ पे दंदियां काटी, अपने बेटे को भी मारा। किसने? मेरी सास ने। अच्छा। उनको घर से बेदखल कर दिया। अभी भी आप किसी को भी भेजे पैसे लेने के लिए तो वो कहेंगी, पर्चा दिखा देंगी आपको कि ये है, मैंने तो बेदखल किया हुआ है, मेरा तो ये बेटा ही नहीं है। क्या सच है क्या झूठ खुदा ही जाने। बहू के मुताबिक सास ने घर के दरवाजे बंद कर रखे थे, जबकि सास कुछ और ही राम कथा सुना रही है। उसके बाद दोनों ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया? दोनों रह रहे थे, 3 दिन गुजरे, तीसरे दिन की बात है, ये हुमा गई अपनी अम्मी के घर। फराज के साथ गई? नहीं, फराज के साथ नहीं गई, अकेली गई? लड़के गई? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, वैसे ही राजीनामे के साथ कि मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद। एक दिन गई है, फिर अगले दिन भाटी गई है, मैंने अपनी किसी कजन के साथ मिलना है, फिर इस तरह इसका रेगुलर जाना आना शुरू हो गया। फिर भाटी से कुछ एक दिन ना 2 लड़के और 1 लड़की आई है इसके पास, इसी घर में? हाँ, नहीं, साथ वाले में रेंट पे थी ना, साथ वाले घर में। अच्छा, ठीक। उधर 2 कमरे थे, मैंने इसको बाहर वाला कमरा, ड्राइंग रूम उसको दिया हुआ था और पीछे हमारा कमरा था। ठीक है। इनको मैंने अलग कमरा दे दिया था। लड़की और लड़के मिलने आए? हाँ जी, कुछ आए इनको मिलने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर इनका आना जाना शुरू हो गया, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ही, ज्यादा दिन नहीं लगे। जब किसी, कौन थे वो लड़के और लड़की? कहती है जी मेरे कजन है, भाटी से आए हैं। तो कजन थे वो? मुझे, मेरे इल्म में नहीं। आपके इल्म में? मेरे इल्म में नहीं कौन थे। आपको बुरा लगना शुरू हो गया? तो जब आना जाना शुरू हो गया, कौन है जो घर में आते हैं, गैर लड़के? जी। फिर इसकी दादी को मैंने बुलाया है, इसकी दादी ने उसको समझाया है कि तुम्हारी सास देखो बहुत अच्छी है, तुम्हें जो कह रही है ठीक है, तुम उनकी बात मानो, तो तुम बजाय कि आप बाहर जाने के तुम घर में रहो, इसकी दादी ने कहा। आपको आपकी बहू का, हुमा का घर से बाहर जाना, बेवजह बाहर जाना, हाँ जी, और आना, गैरों का, लड़कों का आना बुरा लगता है। जाहिर है हर माँ को, हर सास को बुरा लगता है। तो उसका रिएक्शन क्या होता था? वो क्या कहती थी? वो मेरे से बात नहीं करती थी, बिल्कुल भी मेरे से बात ही नहीं करती, मेरे से बात ही नहीं करती थी। फराज को बुरा लगता था उसका इस तरह से आना जाना? वो किसी बात में उसको कहती थी तुम खामोश रहो, मैंने किसी से पैसे लेने। यानी फराज के काबू में नहीं थी, कंट्रोल में नहीं। वो आजाद होना चाहती थी, इसने बस उसको मोरा बनाया।
बीवी ने अपने ही शौहर को बनाया मोहरा। आखिर हुमा कौन सी चाल चलना चाहती थी? क्या चल रहा था हुमा के जहन में? क्या वाकई ससुराल से दूर आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी? कितनी देर आपके घर में रही? तकरीबन 4-5 माह रही है। फिर हाँ जी, फिर उसके बाद 1.5-2 माह मेरी अम्मी के पास चली गई है। वहाँ चली गई? हाँ जी, यानी कि ये लोग कराची भी जाते हैं आंटी? वो बाद में। फिर उसके बाद नानी अम्मी के पास गई, अपने मेरी नानी के यानी अम्मी के पास, फराज की नानी के घर। अच्छा। वहाँ पे 1.5-2 माह रहे हैं। तो उधर रहे हैं, उधर भी इसका यही तरीका था। वहाँ पे भी इसके दोस्त वगैरह लड़के आते थे। ये नीचे दरवाजे पे बात की, अम्मी ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। उसके दोस्त आते थे? हाँ जी, शादीशुदा लड़की हाँ जी, अपने मियाँ के साथ, घर वालों के साथ रह रही है, उसके दोस्त आते थे, वो कमरे में आते थे, सॉरी बाहर दरवाजे पे आते थे? जी बिल्कुल। फराज को पता होता था? फराज को पता होता था, लेकिन फराज कोई बात नहीं करता था। वजह इसकी क्या थी? यही तो हमें प्रॉब्लम थी कि ये क्यों नहीं किसी आपने कभी फराज से पूछा? हाँ पूछा। क्या कहते? कि तुम क्यों नहीं बात करते? क्या कहते? मामा छोड़े, आपको क्या है, रहने दो, वो उसकी मर्जी है ना। अच्छा। फिर ये पार्टी किसी के पास गए हैं कुछ दिन, 2-4 दिन इन्होंने प्लानिंग पैसे जमा कर लिए थे। फिर ये कराची चले गए। कराची जाने के बाद क्या होता है? कितनी देर वहाँ पे रहते हैं? दोनों नौकरी करते हैं वहाँ? हाँ जी, वहाँ पे दोनों ने जॉब की है। वो तो ये कहती है कि जब शादी हुई, शादी के फौरी बाद ही और लड़के हैं जिनसे आपकी दोस्ती थी वो घर मिलने भी आते थे। सब झूठ है। मैं तो इनके घर पे रही नहीं हूँ, सिर्फ 1 महीना रही हूँ। खुद अपने हाथों से कत्ल किया अपने भाइयों के साथ मिलके, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई आम वाकया नहीं है। भाई को मार दूंगा? हाँ जी, इसका एक्सीडेंट कर दिया, इसीलिए फिर मुझे शादी करनी पड़ी। इन्होंने प्लानिंग पैसे जमा कर लिए थे, फिर ये कराची चले गए। ससुराल में रहना पसंद नहीं था या आजादी चाहती थी? कराची जाने के पीछे था कौन सा राज? ये 5 साल कराची में रहे, कराची के बाद अब ये वापस आ गए हैं। और वहाँ पे कारोबार करता था? कारोबार ये लड़की काम करती थी, लड़का काम नहीं करता? लड़का काम नहीं करता। क्या वाकई मकतूल फराज कोई काम नहीं करता था? हुमा को ऐसी कौन सी जॉब मिली थी जिसकी वजह से लाहौर से कराची मुंतकिल होना जरूरी था? मियां बीवी दोनों कराची चले गए? वहाँ से कराची चले गए। वहाँ पे नौकरी के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में? रोजगार के सिलसिले में जी। वहाँ पे हमारी जॉब का हो गया, किसी को कहा था वहाँ पे जॉब का हो गया, तो हम कराची जा रहे हैं। कराची जाने के बाद क्या होता है? कितनी देर वहाँ पे रहते हैं? दोनों नौकरी करते हैं वहाँ? हाँ जी, वहाँ पे दोनों ने जॉब की है। वहाँ पे ये फराज ने के पास शॉप थी, मैनेजर, वहाँ पे शॉप मैनेजर हो गया था माल में, वहाँ पे इसने जॉब कर ली है। फिर हुमा ने डॉक्टर के पास कर ली है, वो वहाँ पे फेशियल वगैरह करती थी, ब्यूटिशियन का। अच्छा। हुमा ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था लाहौर में किसी के पास। जी हाँ, जहाँ फराज को कराची में मिला था रोजगार, वहीं हुमा भी एक चैनल पर थी ब्यूटिशियन। आप न्यूज़ चैनल पे देख सकते हैं, मैं डॉक्टर के साथ हर्बलिस्ट हैं, उनके साथ जॉब करती थी। मेरी 35,000 सैलरी थी। मतलब मैं तब इनको पैसे भेजती थी, तब मैं सही थी। आप काम कर रही थी जी, तो फराज भी काम करता था? जी, वो भी काम करते थे। उनकी सैलरी 14,000 थी। किसकी सैलरी ज्यादा थी, किसकी कम? सास बहू के इख्तलाफात हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सच है कि हुमा और फराज कराची में अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। ये हैं वो यादगार तस्वीर जो कराची में साहिल समंदर पर बनाई हैं। वापस कब आते हैं फिर? तो वापस आने की वजह क्या थी? वहाँ से छोड़ के क्यों? वहाँ से छोड़ा इस तरह कि इसने वहाँ पे डॉक्टर के क्लिनिक से चोरी की पैसे 1.5-2 लाख। हुमा जहाँ जिस क्लिनिक में काम करती थी वहाँ चोरी की? कितने पैसों की? 1.5-2 लाख की थी चोरी तकरीबन। इतनी थी, मेरे इल्म में मुकम्मल नहीं है, लेकिन अच्छा। इतना था। मैंने फोन पे क्या हुआ? उसने नौकरी से निकाल दिया? हाँ जी, उसने निकाल दिया। इसने फराज ने कहा कि आपकी मेहरबानी, आप इसको आपने फारिग कर दें, लेकिन किसी को इंक्वायरी ना करवाएं। अच्छा। इसने मिन्नत करके ना इंक्वायरी नहीं करने दी। चोरी क्यों करती थी पैसे? वो अपने माँ बाप को पैसे भेजती थी। क्या वाकई हुमा की चोरी से छूट गया फराज का भी रोजगार? कराची से वापस लाहौर का सफर करने के पीछे क्या है कहानी? तो वापस क्यों आए? ये डिलीवरी की वजह से कि घर के पास चले जाएंगे, घर वालों के पास चले जाएंगे। माँ ये कहती है कि जिस क्लिनिक में आप काम करती थी वहाँ आपने चोरी की थी। अस्तगफुर, झूठ बोल रही हैं। अल्लाह से माफी तो मांगना चाहिए, लेकिन अपने गुनाहे कबीरा पर मेकअप करने वाली इस खातून के हाथ तब क्यों ना कांपे जब शौहर की जिंदगी छीन रही थी। अब इस्तग़फ़ार कर रही है, साथ ही सास पर लगा रही है इल्जाम। फराज के अकाउंट से भी 2.5 लाख रुपए निकाला था। किसने? आपने? उसकी माँ कहती। 4.5 लाख तो इनको मैंने जब लाहौर आई हूँ, इनकी अम्मी ने कहा कि मैं बीमार हूँ, आप लोग वापस आ जाओ। 2.5 साल पहले मैंने आके इनको पैसे दिए, इन्होंने कहा हम आपको ऊपर छत बना देंगे।
इन्होंने कहा नहीं। शौहर जुदा रहना चाहता था या बीवी चल रही थी कोई चाल, लेकिन ये सच है कि कराची से लाहौर मुंतकिल होना आसान न था। नौकरी से भी हाथ धो बैठे, अब फिर नई जॉब ढूंढना भी एक कठिन मरहला था। यहाँ आके फिर नौकरी ढूंढते रहे, नौकरी नहीं मिली। यहाँ पे नौकरी नहीं मिली। हुमा को जॉब मिल गई है, हुमा चली गई है उसमें, ये वालों की है लिंक रोड पे शॉप, वहाँ पे इसने जीन्स और वो शर्ट पहन के, तो मैंने इसको डांटा इस बात से। जीन्स और शर्ट पहन के वहाँ पे जाके सेल्स गर्ल, हाँ जी, वो आपको अच्छा नहीं लगा? वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फराज बुरा नहीं मानता? फराज किसी वजह से खामोश था, वो किसी बात में नहीं बोलता था, वो बोलने ही नहीं देती थी फराज को। अच्छा, वो बोलने ही देती थी, इतनी उसके ऊपर हैवी थी। वो कोई बात करता था तो कहती थी तुम्हारा काम नहीं है बात करने का। गोया जॉब मिल चुकी थी हुमा को, यानी घर का किचन चलाना आसान हो गया था, लेकिन सास को बहू के कपड़ों पर था एतराज। तो ये कहती है कि आपका जो ओढ़ना बिछोना है, आप कपड़े ऐसे पहनती थी, घर से बाहर जाती थी, जब काम पे जाती थी। मैं जॉब करती थी, वहाँ पे यूनिफॉर्म पैंट शर्ट है, स्कार्फ लपेटती थी। सेल्स गर्ल की यूनिफॉर्म में बहू को देखना सास को पसंद नहीं था। क्या अब हुमा के मैके वालों को भी था कोई एतराज? फिर जब 1-2 साल बाद सुलह सफाई हो गई थी, हम लोग इकट्ठे बैठते थे, खाते थे, पीते थे। कुछ कहता तो नहीं था? कुछ भी नहीं, हम लोग भी कुछ नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं। ये तो कहती है कि मुझे शुरू से मारता था। उसको मारता था, हमें कुछ नहीं कहता आपको जाहिर है क्यों कुछ कहेगा? आपको ये पता था कि बहन को मारता है? जी पता है। अभी आप कह रहे हैं आराम से इकट्ठे उठते बैठते थे, खाते पीते थे, कैसे उस बहनोई के साथ उठते बैठते थे जो बहन को मारता था? ये कहानी घड़ी जा रही है? नहीं सर, कहानी नहीं है। अगर ये सच है तो क्यों ये नौजवान हो गया अपने ही बहनोई के खिलाफ? आखिर उस रोज ऐसी क्या बात हुई थी जिस पर हो गया गजबनाक? जिस दिन ये वकूआ होता है, मैं मुबशर आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किस दिन का वकूआ है जब हुआ है? ये इतवार का हुआ है। इतवार का तकरीबन 18 तारीख से। 18 तारीख थी, 18 नवंबर। क्या किस तरह से हुआ है? इस घर में रह रहे थे या उसके बारे में तो मुझे पता चला ये दोनों मियाँ बीवी जो हुमा के घर वाले हैं, ऊपर फ्लैट पे वो रहते थे और नीचे ये दोनों मियाँ बीवी रहते थे, ऐसे ही इसी तरह ही। तो किस तरह से ये सारा मामला? ये तकरीबन कोई उसका हफ्ते वाले दिन किसी का मोबाइल है, फराज का मोबाइल घर पड़ा था। अच्छा, वो कहीं लड़ाई भाइयों ने पकड़ा तो कहीं लड़ाई वगैरह हुई है, उसमें घुमा कर आए। उन्होंने ये कहा, मगर मोबाइल सेल किया था, भाई ने पता किया मोबाइल सेल हुआ था, मोबाइल सेल हो गया। वो H7 था। यानी फराज का मोबाइल उसके साले ने, हुमा के भाई ने वहाँ से लेके सेल कर दिया। इस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ? इस बात पे हफ्ते वाले दिन आया वो, रात को यहाँ से तकरीबन कोई जॉब से आया, जॉब से आते हुए पहले घर गया, इधर से हमारे पास आया, हमारे पास से होकर फिर रात को तकरीबन 12:30 बजे घर गया। अच्छा, तो उसको घर जाकर पता चला मोबाइल, उसने कहा कि मोबाइल गुम हो गया। बड़े भाई ने पता किया तो वो मोबाइल सेल करके आया था। इस बात पे उसकी काफ़ी बहस वगैरह हुई। ये गुत्थी सुलझाना जरूरी है। क्या वाकई मोबाइल बेचा गया था या रास्ते में गिरकर गुम हो गया था? इसी एक मोबाइल की खातिर म्यूटेशन ने क़यामत बर्पा की थी। आखिर मोबाइल किसका था? मोबाइल किसने लिया था? आपके किस भाई ने उसका मोबाइल लिया था? मोबाइल मेरा ही था, उसका किसी का भी नहीं था। उसका मोबाइल नहीं था? नहीं। ये तो पुलिस भी कहती है कि उसका मोबाइल था। नहीं, मोबाइल मेरा ही था, 6 एज था, वो मेरा ही था। और जो इसके पास थे वो भी मेरे ही पैसों से खरीदे हुए थे। इसने पिछले दिनों में बाइक भी बेच के खा। शौहर बेरोजगार था, जहां पैसों की जरूरत थी, वहीं घर की अशिया गुम होने या बिक जाने पर बीवी से हुआ नाराज। वकूए वाले दिन क्या हुआ था? उसका मोबाइल तुमने लिया था, तुमने बेचा था? इसका बेचा नहीं था, इसका मोबाइल था। हाँ। मैंने लिया था कि यार मैं मूवी करवा रहा हूँ लड़के से। अच्छा। मैं मूवी करवाने गया हूँ, वहाँ पे कहीं गिर गया बाइक से। अच्छा। ट्राउज़र छोटा था, उसकी पॉकेट छोटी थी, गिर गया। मैं घर आया हूँ, मैंने इसको बताया, इसने कहा वो ऐसे बोलेगा, फिर मुझे मारेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैंने कहा यार तू टेंशन ना ले, मैं खुद उससे बात कर लेता हूँ। खुद उससे, जब वो आया ड्यूटी से आया अपनी, खुद उससे मैंने बात की, फराज इस तरह यार मोबाइल गुम गया हुमा वाला। वो इसको बोलना शुरू हो गया कि तूने इसको मोबाइल दिया, ये हो गया, वो हो गया। इसको काफ़ी बोलना शुरू हो गया। मैंने कहा यार उसको तू क्यों बोल रहा है? मोबाइल मेरे से गुमा, तू मेरे से पैसे ले ले जितने लेने हैं। कितने का? 8,000 का लिया था, तू मेरे से 15 ले ले, 20 ले ले, तू इसको ना बोल। मामला ना थोड़ा ठंडा हो गया। मामला वक्ती तौर पर तो टल गया, लेकिन इसी गर्मा गर्मी पर हुमा के भाइयों को किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा था। वो अपनी बेइज्जती का बदला चाहते थे। ये जो इसका है ना साला,
मकतूल का फराज था, उसने इसका कोई मोबाइल ले गया था, उसने एक दोस्त को दे दिया था। उस दोस्त को ये उसके साथ क्या रहा था जो तैयब है, उसका साला है, और फराज भी नीचे था। उसने मोबाइल के बारे में पूछा दूसरा और उसको कोई बुरा भला कहा तैयब को, और जो फराज ऊपर चला गया, अपनी वाइफ के पास चला गया, तैयब अपने भाई के पास ऊपर चला गया, उधर मोन मजीद था। ठीक है। उसने मोन मजीद को बताया कि ये हमारा वारस बन गया, अब हमारे इस घर में क्या तलक है इसका। ऊपर से मोन मजीद भी आ गया, तैयब भी आ गया, और इन्होंने उसको आके तशद्दुद करना शुरू कर दिया। किस बात? वो जो है कि ये हमारे घर में क्यों मुदाखलत करता है। घर के किसी भी मामले पर बोलना फराज के लिए खतरे की घंटी बन गया। क्या वाकई फराज को मालूम था कि उसके ससुराल वाले अब उसे जान से मार देंगे? रात को उसके सालों ने उस पर हमला भी किया, मगर उसने घर में किसी को नहीं बताया। एक दोस्त को बताया था कि मुझ में हमला हुआ, अगर मैं बच गया तो मिलूंगा। हमें किसी को नहीं बताया। एक दोस्त को बताया? दोस्त कैसे बताया? SMS किया। मैसेज किया? जी मैसेज किया। उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था? उस मैसेज में मैं लिखा था, नदीम मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अगर मैं बच गया तो सुबह मिलूंगा, अगर ना बचा तो फिर जहाँ मैं उस वक्त उसके जो ससुराली हैं वो उसे मार रहे थे, हमला कर चुके थे, या उससे पहले की बात है? ये उससे पहले की बात है। पहले की बात है, यानी उसे डर था, उसे खदशा था कि उसे जान से मार देंगे। जी। किस वजह से आखिर ऐसा क्या हो गया था? कोई ऐसी इतनी बड़ी मोबाइल बात तो बहुत छोटी सी बात है ना। हाँ अगर उसने उसके जो ससुराली हैं, जो साला है, उसने उठा लिया, बेच दिया, ये बात नहीं हो सकती। कोई और वजह है? कोई और वजह थी, वजह और ही बज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर मियाँ बीवी में होने लगी नाचाफी? उस दिन क्या हुआ था, मुझे ये बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस दिन वो मुझे मार रहे थे और मुझे कहते थे, पहले सुबह में घर पे ही थे, तो बाद में वो गए हैं। मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा था, मेरे टॉप्स थे सोने के, चैन थी, अंगूठी थी, वो उतरवाई। उन्होंने कहा मुझे 50,000 दो। मैंने कहा मैं कहाँ से दूँ 50,000, मेरे पास तो नहीं है, जाओ अपने माँ बाप से लेके दो। ये देखें मेरे यहाँ पे भी चोट लगी हुई है, अभी भी मेरी बाजू भी। मार मूर के चले गए। फिर वो आए, वो कोई मोबाइल वाला लड़का था, उसको लेके आए, उससे बात की। इतनी देर में वो मुझे फिर से मारना शुरू हो गए थे, तो इतनी देर में फिर भाई भी आ गया। बहन को मार खाते देखकर भाई से रहा न गया और हो गया बहनोई के खिलाफ। फराज के ससुराल वालों ने जो खेल खेला वो इंतहाई दर्दनाक है। आप सब ये कह रहे हैं कि एक मोबाइल का तनाज़ा था सिर्फ जी। जो मकतूल है उसका मोबाइल उसकी बीवी के भाई ने यानी उसके साले ने ले लिया। इस बात का गुस्सा था, इस बात पे रंजिश बढ़ी, इस बात पे कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ। पहले भी इनकी लड़ाई झगड़ा होता रहता था मियाँ बीवी का आपस में। अच्छा। वो लड़का पैसों की वजह से होता था, मियाँ बीवी का जो होता है रूटीन में होता है। लेकिन ये जो मामला हुआ, कमाता नहीं था लड़का? जाता था हफीज सेंटर में, लेकिन अब नहीं पता वो कितना कमाता था। पुलिस अब कह रही है कि फराज कमाता था, अपने घर के खर्चे उठा रहा था, लेकिन क्या ये सच है कि मोहब्बत का दावा करने वाला शौहर बीवी पर करता था मारपीट? क्यों कत्ल किया अपने खामन को? मार रहा था। मारा था? किसे मारा था? मुझे मार रहा था, मतलब इस हालत में मार रहा इस था। हालत में मारा था? क्यों मारा था? पैसे चाहिए थे कि घर की उनकी कोई रजिस्ट्री करवानी थी उसकी अम्मी ने, तो मैं जॉब करती थी, लेकिन ये कि मैंने अब छोड़ी हुई थी, तो अब मैं कहाँ से पैसे ला के दूँ? पहले भी मारता था? जी। कोई इसका गवाह है? किसी के सामने पहले कभी मारा? जी। किसके सामने मारा? अपने दोस्तों के सामने, अपने भाई छोटे के सामने, अपनी माँ के सामने। वो तो सब कहते हैं कि कभी उसने हाथ में नहीं लगाया। नहीं, झूठ बोलते हैं। अब उन्होंने तो बोलना ही है, जाहिर ही बात है। जहां बीवी अपने ऊपर तशद्दुद की सुना रही है दास्तान, वहीं पुलिस बीवी के बयानात को मानने से है इनकारी। तो ये फराज जो मुलजिमा है माँ, उसे मारता था, तशद्दुद करता था उस पर? फराज, ये लड़की जो है ना मुलजिमा है, वो कह रही है कि मुझे तशद्दुद करता, लेकिन कोई हमें नहीं पता कि कोई ऐसे आपको शवाहिद नहीं मिले? कोई ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं था हुमा पर तशद्दुद का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ऐसा क्या मामला हुआ कि मेकअप करने वाली खातून अपने ही शौहर की जान की दुश्मन बन गई? ये जो रिसेंटली जो हुआ ना, ये मोबाइल की वजह से हुआ है। मोबाइल की वजह से? हाँ जी। आपको लगता है कि सिर्फ मोबाइल वजह है, या मतलब मेरी समझ तो नहीं काम करती कि सिर्फ मोबाइल बैकग्राउंड आया और उसने कत्ल कर दिया? बैकग्राउंड वो भी है कि मियाँ बीवी की आपस में नचाकी,
लड़ाई झगड़ा। मुलजिमा चाहती थी कि इसके खामद को कत्ल कर दिया जाए, मुलजिमा साथ थी। मुलजिमा और उसके जो ना भाई भी चाहते थे कि इससे जान छुड़ाई जाए। अपने खामद से जान छुड़ाने की कोई और वजह तो नहीं है। मुद्दई ये कहते हैं कि इसकी और लोगों के साथ और लड़कों के साथ दोस्तियाँ थी, घर में भी आते जाते थे, नानी के घर में ये रहने गए, वहाँ पे भी लड़के आते थे, दादी के घर रहने गए, वहाँ लड़के आते थे, जिस घर में ही रहते थे वहाँ पे भी अक्सर लड़के आते थे। कोई अभी तक जो है हमने किसी लड़के की कोई इस किस्म की कोई इससे हमने इंटरोगेशन की है। पुलिस की तफ्तीश में तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। फिर ऐसा क्या हुआ था? मोहब्बत करने वाले शौहर को बीवी ने उतारा मौत के घाट। शकुरा लेके गए थे पहले भी। अब मैं तुमने अभी तक जितनी बातें की हैं, मुझे तो नहीं यकीन तुमने कोई एक सच बोला। सर ये झूठ बोला, पहले सच बता रहा हूँ सर। आपको इतना तंग कर रहा था, इतना तशद्दुद कर रहा था, तो तलाक क्यों नहीं दी? कि सब फिर कहते कि लव मैरिज किया है तो अब सब ने जब ये कदम बेहतर था उसे कत्ल करना ही, उससे तलाक लेना बेहतर। कितनी देर वहाँ पे रहते हैं? दोनों नौकरी करते हैं वहाँ? हाँ जी, वहाँ पे दोनों ने जॉब की है। वो तो ये कहती है कि जब शादी हुई, शादी के फौरी बाद ही और लड़के हैं जिनसे आपकी दोस्ती थी वो घर मिलने भी आते थे। सब झूठ है। मैं तो इनके घर पे रही नहीं हूँ, सिर्फ 1 महीना रही हूँ। माँ परेशान थी, किसी लम्हे चैन नहीं था माँ को। माँ को क्या मालूम था कि उसका बेटा किस नहज पर पहुँच चुका है। 8 बजे पुलिस आई है, उन्होंने आके मुझे बताया है कि जी अंजुम ज़ारा जी, मैंने कहा मैं हूँ। तो कहते हैं जी फराज, मैंने कहा मेरा बेटा है। वो उसको ना उसकी साली ने, उसकी बीवी ने और उसके सालों ने मिल के उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। पुलिस ने आपको आके बताया? जी, ये फौरन उसी वक्त अभी अंदर चेंज कर रहा था कपड़े इस जॉब पे जाने के लिए। तो जैसे ही इसने तो देखा मेरे, वहीं पे मैं गिरी हूँ, तो वो ये मम्मा बाप उठो, नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही वो गलतफहमी होगी। मुझे बिठा के इधर तो जल्दी से बाइक निकाल के तो थाने गया। छोटे भाई ने माँ को तो झूठी तसल्ली दे दी, लेकिन बड़ा भाई कल का गायब था। कैसे आता दिल को करार? थाने जाकर शनाख्त तो करना ही थी। ये तस्वीर देखें, मकतूल फराज की तस्वीर, जिसकी गर्दन पर निशानात वाज़े हैं, जो सबूत हैं कि कितनी दर्दनाक मौत दी गई फराज को। आप थाने जाते हो? जी, थाने में क्या देखा? थाने जाकर मैंने उधर भाभी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा फराज कहाँ है। आगे से उन्होंने कहा कि पुलिस वालों से पूछ लो कहाँ पे है। मैंने पुलिस वालों से पूछा, कहते हैं बैठो बैठो अभी बताते हैं कहाँ पर है फराज। फिर उन्होंने दरख्वास्त वगैरह लिखनी स्टार्ट की। उन्होंने क्या उसका कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या बताया उन्होंने, कहाँ पे कत्ल किया? उन्होंने कहा कि उधर फ्लैट, जिस फ्लैट में रह रहे थे उसी फ्लैट में कत्ल किया। उसी फ्लैट पे कत्ल किया है? कैसे कत्ल किया? रस्सियों से मार दिया। रस्सियों से कैसे मार दिया? गले में रस्सी, फंदा बनाया उसका? उसमें फंदा नहीं, दो तीन जिन्होंने है ना साइड से खींचा है। तो उन्होंने ये बताया कि उसने रस्सियों से मार दिया, रस्सियां बांध के मार दिया। रस्सियां बांध के मार दिया। बीवी के कहने पे? बीवी उस वक्त वहाँ मौजूद थी? जी जी। उसके सब घर वाले थे, उन सब ने मार दिया? जी नहीं, उन्होंने कहा कि इन दोनों ने इतराफ़े जुर्म कबूल किया है, मून और भाभी। उस वक्त वो दोनों ने किया। उसके भाई ने? हाँ जी, पहले उन्होंने मारने के बाद जब सामान शिफ्ट किया है तो साथ उसकी लाश भी साथ ले गए? जी ले गए हैं। कहाँ ले गए फराज की लाश? मेकअप करने वाली इतनी सफ़ा कैसे हो गई? शौहर को मौत के घाट उतारने के लिए जरा बीवी से जानना जरूरी है। आपको मारना शुरू कर दिया, भाई आ गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई ने फिर पकड़ा, लिटाया और हम लोगों ने रस्सी डाल के कत्ल कर दिया। रस्सी खींची? जी, मैंने भी खींची और इसने भी खींची। सुना आपने, लोगों के चेहरे हसीन बनाने वाली इस ब्यूटिशियन ने अपने ही शौहर को दी दर्दनाक मौत। इस खतरनाक खेल में ये अकेली नहीं थी, बल्कि साथ था इसका पूरा मैका। मैं उसके बाद नीचे आया, नीचे आके उसका मोबाइल पकड़ा, चारपाई पे बैठा हुआ था। मोबाइल उसका पकड़ के मैंने ज़मीन पे मारा, ज़मीन पे मार के उसको थप्पड़ मारे, चारपाई पे लेटा के पहले, उसके बाद ज़मीन पे गिरा दिया। इतनी देर में मेरे दोनों भाई भी आ गए, फिर हम लोगों ने रस्सी डाल के, दो भाइयों ने मिलके, बहन ने मिलके, सब ने गले में रस्सी जी लगाई और उसके बाद खींचा, मौके पर मर गया था? जी। मौके पर ही दम तोड़ गया फराज। भाई ने बहन का सुहाग उजाड़ दिया, हामिला बीवी ने अपने शौहर को उतार दिया मौत के घाट। तभी तो फौरन घर खाली किया और मकतूल की लाश लेकर भाग निकले। किस चीज में लाश? कह रहे बैग में डाल के। आज हमें यही पता चला जब हमें बैग में डाल के शेखुपुरे पहले लेके गए हैं, तो उसके बाद शेखुपुरे से फिर उसने किसी मामू के घर गए हैं, छोटी बहन के घर लेके गए हैं। तो उसने बहन के ससुर ने कहा है कि जी हमने साथ नहीं देना, आप वापस चले जाओ,
आप पहुंचो, हम आपके साथ हैं। पुलिस ने भी लाश कहाँ से रिकवर की? वो घर से फ्लैट में, वो वापिस आ गए फ्लैट में, ला के फिर सामान भी रख दिया उधर, सामान भी रख दिया, फराज की लाश को गद्दे पे लिटा दिया, फराज को दोबारा लिटा दिया गद्दे पे, और फिर खुद ये पुलिस में दोनों पेश हो गए हैं। क्या वाकई लाश शहर शहर घूमती रही? क्या वाकई बीवी लाहौर से पहले शेखुपुरा और फिर शेखुपुरा से लाहौर शौहर की लाश एक बैग में रखकर सफर करती रही और किसी को कुछ नहीं पता चला? लाश कहाँ लेके गए थे? कहीं भी नहीं ले गए। कहीं नहीं लेके गए थे? शेखुपुरा लेके गए थे? कहीं भी नहीं ले गए। वहाँ से तो सफाया कर लिया था, वहाँ से सामान सारा रिमूव नहीं कर दिया था? पिकअप पे चले तो नहीं गए थे? इसको तो भेजना था कि यार तुझे कहीं निकाल देते। सामान भी लेके सामान उसे वही में पड़ा रहने जी। शेखुपुरा लेके गए थे रिश्तेदार की तरफ? क्यों झूठ बोल रहे हो? अब तुम्हें ये लग रहा है कि सारे झूठ बोलोगे तो मैं मानता जाऊंगा, नहीं पकड़े जाओगे तो वो गलत है। शेखुपुरा लेके गए थे, पहले क्यों झूठ बोल रहे हो? अब मैं तुमने अभी तक जितनी बातें की है, मुझे तो नहीं यकीन तुमने कोई एक सच बोला। सर ये झूठ बोला, पहले सच बता रहा हूँ सर। ये वाला झूठ बोला, ये क्यों झूठ बोला? किसके कहने पे बोला? बस जो दिमाग में आ रहा बोलिए। अब मुझे असल वजह बता दो क्यों मारा? ये मेरी समझ से बाहर है ये बातें। मोबाइल फेंक दिया, टूट गया, उसका मोबाइल ले लिया, उसके बाद अचानक से तीन चार भाई आए, वो कोई असल वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ। किसी ने दिल किया गया, चलो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये लोग हमारी रजिस्ट्री लेके गए थे, ठीक है, हम लोगों ने उन्हें माफ़ कर दिया। अब एक मोबाइल की वजह से वो इसको मार रहा है तो ये तो गलत बात है ना, फिर गुस्सा आ जाता है इंसान को। गुस्से में अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया इस जल्लाद ने। आखिर क्या कसूर था फराज का? क्या वाकई मोबाइल फोन वजह बना फराज की मौत का? इतनी सी बात, क्या था? वही तो हम कहते क्या समझ हैं। लगती क्या कसूर था? कसूर उसका कोई नहीं था, बस यही मसला था कि ये खुमा जो थी ना मजीद और आज़ाद होना चाह रही थी, और फराज की तरफ से तो उसे कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी फराज का क्या कसूर था? फराज का फर्क है, वो मुंह से नहीं मांग रही थी तलाक चाह रही थी, लेकिन वो नहीं दे रहा था। तलाक के जरिए उससे आजाद नहीं हो सकी, उससे छुटकारा नहीं पा सकी। हाँ जी, तलाक अलग नहीं हो सकी तो हाँ जी, वैसे खत्म कर। हाँ जी, 8 मंथ होने के लिए उससे हाँ जी मियां को कत्ल कर दिया। 8 मंथ चल रहे हैं उसके, वो कैसे, मैं तो हैरान हूँ। 8 मंथ एक बच्चा पेट का में हो और वो ऐसे मर्द के हाथ पकड़े और दूसरा भाई उसके रस्सियां बांध के मार दे। बीवी ने शौहर को मौत के घाट क्यों उतारा? क्या वाकई बीवी को था कोई खतरा? तलाक क्यों नहीं दी उसने? तो मौका ही नहीं वो हुआ कि मौका क्या मतलब? आपको इतना तंग कर रहा था, इतना तशद्दुद कर रहा था, तलाक क्यों नहीं दी? कि सब फिर कहते कि लव मैरिज की है तो अब सब ने जब ये कदम बेहतर था उसे कत्ल करना ही उससे तलाक लेना बेहतर था। बस उस टाइम समझ नहीं आई जो सर पे था। पहले भी उसे मारने का मंसूबा बनाया था? नहीं, कभी भी नहीं। पहले तो कभी कत्ल की मंसूबाबंदी नहीं की, मगर अब फराज मनो मट्टी तले जा पहुंचा है। क्या मिलेगा फराज को इंसाफ? बेटे का खून तो नहीं माफ करेंगे आप किसी से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब कहती है मैंने बच्चे को मार देना है। हम बच्चा चाहते हैं कि जैसे डिलीवरी हो हम बच्चा ले लें। बच्चे को आप रखेंगे? हाँ जी, बच्चे को पालेंगे? जी मैं पालूंगी, अपने बेटे की निशानी से बच्चे जी पालेंगे? बिल्कुल। अजीब गोरख धंधा है। सास कुछ कहती है, बहू कुछ, लेकिन फराज अब कभी वापस नहीं आ सकता। आप नहीं काम पे उस वक्त, उसी इंसान का बेटा आपके पेट में। तो वो मुझे कह रहा था मैं तुम्हें भी मार दूंगा, बच्चे को भी मार दूंगा। अब अपनी हद तक तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। 5 साल बाद अल्लाह ने औलाद दिया, उनको तो खुश होना चाहिए था। उसके बाद वो ये भी कहती है कि आप धमकी दे रही हो कि मैं इस बच्चे को मार दूंगी। अस्तगफार, अगर मैंने मारना होता तो मैं इसको मार देती। वो तो उसने मुझे इतनी जोर जोर से मेरी टांगें मारी हैं, कमर पे मारी हैं। अगर मैं ऐसी होती तो मैं खुद तो चले मैं जैसे भी गुजारा कर ही रही थी, लेकिन अपने बच्चे को तो नहीं ना मरवा सकती। वो कह रहा था मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इसको भी मार दूंगा। इसी चक्कर में बस मैंने कहा तुम मेरे बेटे को हाथ तो लगाओ, कैसे लगाते हो, मैं तुम्हें ही मार दूंगी। बस ख़त्म कर दिया। सच तो यही है कि इस खातून ने न अपने होने वाले बच्चे का ख्याल किया, न ही मजाजी खुदा को कुछ समझा और खेला मौत का खेल। तलाक क्यों नहीं दी? उसे कभी कहा क्यों नहीं कि मुझे छोड़ दो या मैं खुद अलग हो जाती? वो कहता था नहीं छोड़ूंगा नहीं। आप तो कह रही है मैं कभी ज़हन में नहीं आया। मतलब डिवोर्स का नहीं आया, वैसे अलग होना चाहती? हाँ, मतलब अगर कभी बात होती थी मैं कहती थी अगर आप मुझसे तंग आ गए हो तो फिर आप मुझे छोड़ दो। जान छुड़ाना चाहती थी हुमा अपने शौहर से, तभी तो उसने अपने साथ मिलाया था अपने मैके वालों को।
इतराफ़ जुर्म कर लिया दोनों ने? इतराफ़ जुर्म जो दो रह गए हैं वो कब वो भी इंशाल्लाह ताला हम उनके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। हम विद इन नो टाइम उनको इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस बाकी मुल्जिमान को करेगी गिरफ्तार और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होगा फैसला तो वरसा को मिलेगा सुकून। लेकिन इस मासूम का क्या कसूर है जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं? खुदारा बर्दाश्त करना सीखें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, वरना संगीन मसाइल से हो सकते हैं दो चार। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।